भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान IRDT ऑडिटोरियम में सदस्यता महाअभियान का किया आयोजन। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री अजय रहे मौजूद। फूड टेस्टिंग लैब शुरू करने के लिए 2 माह की दी डेडलाइन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी डेडलाइन से निपटाने के लिए निर्देश। मेल में हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की कीमती सामान व स्कॉर्पियो गाड़ी की बरामद। महिला कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन और सरकार का फूंका पुतला। कांग्रेस ने लगाया आरोप, पुलिस प्रशासन के साथ की बर्बरतापूर्ण मारपीट। महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा, पुलिस की महिला कांग्रेस के साथ दुर्व्यवहार घोर निंदनीय। अतिवृष्टि के बाद शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ मार्गों को सुचारू करने में जुटा। केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान रूप से घोड़े खच्चरों के लिए शुरू। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि मानसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। उन्होंने प्रहलाद जोशी को फिर से केंद्रीय मंत्री का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर गणेश जोशी ने उत्तराखंड की परंपरागत मंडुवा फसल के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनमिलेट फसलें यथा कौनी, चीना, कोदो, कुटकी को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंतः ग्रहण किए जाने के लिए 3 साल तक अनुमति प्रदान करने के लिए प्रहलाद जोशी का आभार जताया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 13 सितंबर को होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीरेंद्र सिंह अधिकारी ने चुनाव की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार 30 अगस्त को देय के भुगतान की अंतिम तिथि होगी, जबकि 2 सितंबर को संभावित मतदाता सूची में आपत्तियां दर्ज होंगी और 3 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 4-5 सितंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री होगी और 6 सितंबर को नामांकन होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र अधिकारी ने बताया कि 12 सितंबर को अध्यक्ष और महासचिव के पद पर प्रत्याशी अधिवक्ताओं की आम सभा को भी संबोधित किया जाएगा। साथ ही 13 सितंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गढ़वाल मंडल के देहरादून में फूड टेस्टिंग लैब शुरू करने के लिए 2 महीने की डेडलाइन दी है। लैब के लिए पहले ही 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा वाले स्थानों पर मिलावटखोरों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखेंगे ताकि मिलावटी दूध और खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी हो सके। मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा, जिला अधिकारी और एसडीएम को मिलावट से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश देते हुए कहा कि देरी के लिए जवाबदेह अफसरों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उस पर भी चर्चा हुई, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एफबीओ हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, उनको हम लोग हाइजीन के बारे में अवगत करें। तो ये प्रमुखता से जो है कल बात ये आई। रुद्रपुर में आंगनबाड़ी वर्करों ने मानदेय बढ़ोतरी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम को पत्र भेजकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह विगत कई सालों से मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन उनकी मांग को सरकार की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
आए दिन पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। हमारी आंगनबाड़ियाँ इतनी मानदेय हमारा इतना कम है सर कि अगर कहीं किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वो अपना इलाज भी नहीं करा सकती, तो उसे गोल्डन कार्ड मतलब आंगनबाड़ियों को दिया जाए। और हम ये सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर वो हम अभी एक ज्ञापन की तरह देकर हम बता रहे हैं कि हमारी मांगों को सुन लिया जाए, नहीं तो जो है आगे के चल के जैसे 15 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद जो हम जो है सीधे वो आ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे हम लोग, हम कोई काम नहीं करेंगे। हरिद्वार के भेल में बीते दिनों हुए करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो गाड़ी सहित चोरी का सामान बरामद किया। इसे लेकर एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 22 अगस्त को भेल प्रशासन ने रानीपुर कोतवाली अवगत कराया था कि भेल में बड़े आग से 17 कुंतल कीमती धातु के सामान की चोरी की गई है, जो कि टरबाइन बनाने के काम में आता है। 22 अगस्त को बीएचईएल प्रशासन द्वारा हमारे रानीपुर थाने में अवगत कराया गया। इस संबंध में हमारी 28 तारीख को करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी काली रंग की जिसमें 3 लोग सवार थे, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें एक सोनू कबाड़ी जो लगातार इस घटना के बाद से ही हमारे रडार पे था, ये बात सत्य प्रकाश में आए कि उसके द्वारा ये निम्नलिखित वहाँ पर खरीदा गया था और आगे उसको दिल्ली में भी मेरठ से दिल्ली बेचा जा रहा था। तो तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी से करीब हमने 7 कुंटल से ऊपर अभी तक धातु प्राप्त कर ली है। चमोली जिले के थुराली विकासखंड सभागार में भाजपा थुराली मंडल की सदस्यता अभियान की कार्यशाला का आयोजन संगठन पर्व के तहत किया गया, जिसमें भाजपा के थुराली मंडल इकाई की कार्यकारिणी समेत पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र फसवाण ने की। सदस्यता अभियान के वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी 2 सितंबर से देश भर में दोबारा से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक बूथ पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलवाने के साथ ही पार्टी की रीति नीति से जोड़ना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। जिला महामंत्री राकेश जोशी ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता खुद को दोबारा सदस्यता अभियान में जोड़ने के लिए साथ ही नए सदस्यों को भी वह जोड़ेंगे। मंडल में इसकी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर 17 तारीख को दिल्ली में, उसके बाद 21 तारीख को देहरादून में, 23 तारीख को जिले में और अब विभिन्न गंगानगर में, कहीं गैरसैंण में, पूरे जिले में मंडल स्तर पर कार्यशाला की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के में 2 तारीख से 16 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य सदस्य जो आज तक 10 करोड़ लोग सामान्य सदस्य बनाए गए थे, वो उनकी संस्था को एक सामान्य सदस्य मानकर 1 तारीख से संस्था शुरू की जा रही है। मसूरी में महिला कांग्रेस ने गोदी चौक गुरुद्वारा के सभागार में 1 दिवसीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोना, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पर पुलिस की ओर से की गई बर्बरता का सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में महिलाओं की आवाजों को दबाने का काम किया गया है। आगे कहा कि भाजपा का अब जुमला नहीं चलने वाला। महंगाई, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और आने वाले चुनाव में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं की आवाज उठाने के लिए देहरादून से उधम सिंह ने गई थी कि जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, जिन अंकिता हत्याकांड हुआ, उनको न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्याय अधिकार उनको मिलना चाहिए। एक आवाज उठाई थी और उसके साथ जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उनके साथ लाठीचार्ज, उनको धक्का मुक्की एक महिला होने के नाते जो किया गया, ये बड़ा निंदनीय विषय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं ऐसे दोषी अधिकारियों को तुरंत जो है वहां से हटाया जाए, उनको लाइनांकित किया जाए। तो आज उसी का एक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला। महिला कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस जी रौतेला जी की साथ जो
अभद्र व्यवहार पुलिस ने किया उसकी जांच भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया, मारपीट की है, पुलिस के उन लोगों को उस जांच के दायरे में लाकर जो है बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं सरकार की। ने जो हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं, इनको जागरूक करना, क्योंकि आज भाजपा ने इतना सब जगह झूठ फैला दिया, सब जगह मोबाइल में और हर जगह मीडिया के जरिए वो इतना झूठ फैला रहा है, हमारे इतिहास को उन्होंने झुठला दिया। तो उनको जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पर ये सम्मेलन आज किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, उन सबको उन्होंने गलत बता दिया, उन सबका जन्म भी गलत बता दिया, उनका कैरेक्टर भी गलत बता दिया। तो महिलाओं की रुद्रपुर में नर्स के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में प्रशासन के विरोध महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस की नीतियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई और उनके साथ बदसलूकी की गई। इसी को लेकर आज देहरादून में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ सरकार और पुलिस का पुतला फूंका। इस दौरान महिला कांग्रेस की देहरादून महानगर अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ पुलिस ने व्यवहार किया है वो घोर निंदनीय है। पुलिस वालों का जो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और हमारी महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, उनके पेट में लात मारी गई, सर पे लाठी मारी गई, पीठ में लाठी डाली गई, पीछे से पुलिस जो है, महिला पुलिस पीछे थी और पुरुष जो पुलिस वाले थे वो लाठियों से वार कर रहे थे। इसलिए हम डीजीपी साहब से ये कहते हैं कि उस पुलिस वाले को जिसकी की फोटो भी इस पर दिखाई दे रही है उसको बर्खास्त किया जाए। क्या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है जो हम पे लाठीचार्ज कर? अगर यही लाठीचार्ज आप उन बलात्कारियों पे करते तो शायद आज हमारे प्रदेश का ये बुरा हाल ना होता। 423 जो है 2023 के हमारे बलात्कार के मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है और अगर कोई उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है तो उसमें महिलाओं को पुलिस। धामी जी की कहाँ का न्याय है? चेहरा पुष्कर सिंह धामी सरकार का कल देखने को मिला है। जिस तरह से रुद्रपुर के अंदर महिला कांग्रेस और खास करके महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, ऐसा तो भूतो न भविष्यति कभी देखने को नहीं मिला। आखिर हमसे अपेक्षा क्या करती है धामी सरकार के? बेटियों के खिलाफ यहाँ लगातार महिला अपराध बढ़ते, घरों में छुपकर बैठी रहेगी। मैं धामी जी से कहना चाहती हूँ, अपने दिन याद करिए, अपने संघर्षों के दिन याद करिए। आपने भी कई धरना प्रदर्शन किए होंगे और जुलूस निकाले होंगे। किस सरकार ने आपके साथ इस तरह से किया? रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। जहां केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को अब दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं बात करें प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है और जो यात्री वर्तमान में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और काफ़ी लगातार वर्षा भी हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पैदा हो रही हैं। लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं। राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में बीजेपी के संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा संगठन पर्व हर 3 साल के बाद होता है और यह हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम सब जन जन तक पहुंचे। और उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पदाधिकारी
और कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अभियान 2 सितंबर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ भी हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय समेत 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त का पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। दरअसल पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डाटाबेस अपडेट होने के कारण इन दिनों के अपॉइंटमेंट की तारीखें आगे शिफ्ट की जाएंगी। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडेय ने कहा कि देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के अपॉइंटमेंट को 7 सितंबर तक स्थानांतरित भी किया जाएगा। ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है। उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहां तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन 18,000 करने, रिटायर होने पर 10 लाख देने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई सालों से न्यूनतम वेतन और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक मांगे पूरी नहीं की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। पिछली बार हमने सरकारों को अपनी मांगों का जो अल्टीमेटम दिया था उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, तो उसके विरोध में एक दिन का धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों में होना है। तो आज हमने ये रखा है। अभी शांतिपूर्वक ही हम इस धरने को कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी, उस पर विचार नहीं किया, तो उग्र आंदोलन की सरकार को चेतावनी दी जाती है। हमारी मांगे कुछ इस तरह है कि एक दिन का जो है मिनिमम हमको 600 रुपया मजदूरी दी जाए और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपये दिए जाए और हमारी जो है वो आयु जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए। लक्सर वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से काटे गए आम के पेड़ों की लोड गाड़ी को सुल्तानपुर क्षेत्र से दरबोचा। दरअसल वन विभाग की टीम ने गाड़ी को रोककर वाहन चालक से लकड़ियों के दस्तावेज मांगे तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और न ही कोई दस्तावेज दिखा पाया। वहीं वन विभाग की टीम ने आम की लकड़ियों से भरी गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। हरिद्वार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नियमों के विरुद्ध चल रहे स्कूल बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि सभी स्कूली वाहन नियमों का पालन करें और बच्चों को सुरक्षित परिवहन प्रदान कर सकें। आरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि रूटीन चेकिंग अभियान है जिसे समय समय पर परिवहन विभाग आयोजित करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो वाहन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। रुद्रपुर में सिडकुल की डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर जबरन रिजाइन लिखवाने, मारपीट करने और हिटलरशाही का आरोप लगाकर वे धरने पर बैठ गए हैं और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। श्रमिकों का उनका कहना है कि कंपनी में श्रमिकों को लगातार उनका शोषण किया जा रहा है और कंपनी परिषद ने जबरदस्ती रिजाइन लेकर उन्हें बाहर निकाल दिया। वहीं श्रम विभाग ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और तारीख पर तारीख वह दे रही है। कानून की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप परमानेंट मजदूर को ठेके में डालें। यहाँ जबरदस्ती लोगों से रिजाइन लगाया। मानो मैंने रिजाइन अपनी मर्जी से लगाया, मेरा फुल एंड फाइनल नहीं करा गया, तो वो रिजाइन अवैध और गैर कानूनी है। जबरदस्ती इन लोगों ने लोगों से रिजाइन लिए है लेकिन फुल एंड फाइनल नहीं करे हैं, तो आप क्या कहोगे? गैर कानूनी कहोगे नहीं, अवैध गैर तरीके से लिया गया, डरा धमका के लिया गया। ये क्लियर नहीं कर पाए कि कितने बंदे अंदर ले जाएंगे, कितने बाहर लोग। 40 लोगों की गेटबंदी में, तो हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला हिसाब चल रहा है। रामनगर में मंडी समिति के बाहर अवैध अतिक्रमण किए गए 35 अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने भारी पुलिस बल और
जेसीबी की मदद से हटा दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों को पहले से नोटिस जारी कर दिया था। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि फरवरी माह में इस क्षेत्र का सीमांकन कर लोक निर्माण विभाग की सड़क पर 35 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए थे और उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों से कोई जवाब न मिलने पर इन सभी को नोटिस भेजकर अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जबरन अतिक्रमण किया था। मार्ग है हमारा पीडब्ल्यूडी का ढेला मार्ग। इसमें विगत कई वर्षों से 35 अधिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से 11 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें दुकानें चल रही थी। उसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा यहाँ आवासीय भवन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि इस अतिक्रमण के संबंध में फरवरी में हमने हमारे द्वारा सीमांकन किया गया था। सीमांकन में सभी को चिन्हित किया गया था, सभी को उसमें बता भी दिया गया था कि आप पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बैठे हैं, आपको हटना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी विकास योजनाएं, जैसे कि यहाँ से हमारा ढेला मार्ग से होते हुए आपका जो बाईपास बनना है हमारा नहर कवरिंग होते, वो प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडी परिसर की भी 60 दुकानें यहीं पे प्रस्तावित हैं। देहरादून में गाड़ी के अंदर एसी की गैस और तापमान से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना देहरादून के राजपुर क्षेत्र के पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि देहरादून के नागल वाली रोड पर एक वैगनार खड़ी है, जिसमें एक महिला और पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते आनन फानन में दून पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया और टीम को घटनास्थल से कोई भी संदिग्ध वस्तु और साक्ष्य नहीं मिले। बहरहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो सहसदरा हेलीपैड है, वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुंची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। गैरसैंण स्थायी राजधानी भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए और भूमि की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने के लिए भू कानून होना चाहिए। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहने की बात कही है। राजधानी गैरसैंण के लिए आज ये धरना है। दूसरा हमारा है कि राज्य में जिस तरह से भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है और हमारे जो है भूमि बिल्कुल बेच दी गई है, इसलिए हमारा ये मांग है कि राज्य में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए और जो पिछले सालों यहाँ के मुख्यमंत्री ने अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए जो भूमि की खुली लूट यहाँ मचा रखी है, वो कानून जो है रद्द होने चाहिए। दुग्ध संघ अल्मोड़ा के अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उपार्जन वृद्धि को लगातार समितियों का भ्रमण कर ग्रामीणों को दुग्ध संघ और सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया, जिसके चलते आज बीते सालों की अपेक्षा उपार्जन में 25% अल्मोड़ा और बागेश्वर में 75% वृद्धि हुई है। ग्रामीणों की आय में भी इजाफा हुआ है। किसान को एक दोहरा लाभ देने के लिए गोबर के कंडे बनाने का कार्यक्रम दिया है। उसमें 6 रुपया किलो हम उसके घर पे जो है गोबर के कंडे का दे रहे हैं और उसमें आगे उनको और प्रोत्साहन करने का भी हम जो है काम कर रहे हैं। इसी निमित्त जो है रात दिन भागा दौड़ी से मुझे मेरे दुग्ध उत्पादकों ने और मेरे प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने और हमारे समस्त स्टाफ ने सहयोग देके अल्मोड़ा और बागेश्वर में तो 65% पिछले वर्ष की अपेक्षा दूध की वृद्धि हुई है और यहाँ अल्मोड़ा में 25% अल्मोड़ा में वृद्धि हुई है। और मैं चाहता हूँ कि ये हर हमेशा उत्तराखंड के टॉप जो है उसमें नाम इसका आए, इस ओर मेरा लगातार प्रयास रहेगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।